हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी सदा आपको खुश रखे। जय माता दी। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब दोस्तों, हम आपको अपने इस विषय पर ले चलते हैं जिस विषय के लिए आपने यह वीडियो खोला है, यानी देख रहे हैं। और विषय है कि शत्रु या तो अपनी शत्रुता छोड़ देगा या अपना स्थान। दोस्तों, आपकी हमारी हम सब की जिंदगी बड़ी ही खुशहाल होती है, परंतु एक नाम चित्त में स्मरण होते ही हमारी जिंदगी कष्ट में होने लग जाती है। दोस्तों, शत्रु, बस यह शब्द सुनते ही या जो शत्रुता रखता है उनके बार बार बिछाए हुए जाल से हम किस प्रकार कष्ट पाते हैं, यह सोचते ही हमारा मन उद्वेलित हो उठता है और हमारी शांति भंग हो जाती है। वैसे तो दोस्तों, शत्रुओं के बारे में हमने पहले भी छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं, मंत्र भी बताए हैं, परंतु समय समय पर आप प्रिय दोस्तों की जो अपनी मांग होती है उसके अनुसार हमें फिर से उसी विषय पर आना पड़ जाता है। और हम जब विषय पर आ ही जाते हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत ही सटीक क्रिया लेकर के आए हैं मंत्र के साथ में। यदि वह क्रिया आप कर लेते हैं तो दोस्तों अवश्य ही या तो शत्रु अपनी शत्रुता छोड़ देगा या फिर अपना स्थान। दोस्तों, क्षेत्रपाल देव हमारे क्षेत्र की रक्षा के लिए होते हैं और हर कार्यों में हम अपने क्षेत्रपाल की बलि यानी क्षेत्रपाल का जो भोग होता है वो अवश्य देते हैं। हमारी हर पूजा में यह क्रिया जारी रहती है। बहुत कम लोग क्षेत्रपाल के विषय में जानते हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए, बाहर के संकटों को रोकने के लिए क्षेत्रपाल देव का विशेष महत्व हुआ करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप इस क्रिया को जैसे मैं बता रहा हूं कर लेते हैं तो समझ लेना कि आपको इस क्रिया का अवश्य ही संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आप जिस कारण से ये क्रिया कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, क्रिया भी आसान ही होती है। आप किसी भी रात्रि को आप यह क्रिया कर सकते हैं। आप रात्रि को यह क्रिया करें 9 से 11 बजे के बीच में। दोस्तों, आपने करना क्या है, इससे पहले ही 9 से पहले ही आप एक जैसे आटा गूंदते हैं दोस्तों, और आटा गूंद करके थोड़ा टाइट गूंदना है आटे को, और गूंदने के बाद उसको जैसे हम अपनी दीपक बनाते हैं तो वैसा एक पात्र बना लेते हैं। छोटा सा एक पात्र बन जाएगा आटे का। दोस्तों, बस उसमें थोड़ा सा आपने दही डाल देना है। दही आपके पास मिल ही जाएगा, पहले से बचा करके रख लेना। बस जरा सा दही आपने उसमें डाल देना। पहले से ही आप अपना सिंदूर हनुमान जी वाला, जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, केसरिया रंग का, और थोड़े से उड़द आप जानते हैं मंगवा करके रख लेना। दोस्तों, अब यह सिंदूर में आपने थोड़ा सा, आपने जो दही है उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है। बस दोस्तों, इतना करने के बाद आपने उसको अपने सामने रख लेना है। और जो उड़द हैं वो 108 उड़द आपने गिन करके एक तरफ अपने पास में रख लेनी है। अब बस इन्हीं जो मंत्र बोलेंगे उस मंत्र से एक उड़द उसमें छोड़ देनी है। जैसे ही आपका मंत्र पूरा हुआ और एक उड़द आपने उस पात्र में छोड़ दी जो आटे का आपने बना रखा है, जिसमें दही और सिंदूर डाला हुआ है। बस मंत्र को सुन लीजिए, उसके बाद की क्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि आप कर लेंगे
तो आपको 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। ये परीक्षित प्रयोग होते हैं और क्षेत्रपाल की ये विशेष बलि यानी कि विशेष उनका प्रिय भोजन में होता है, जिसे हम बलि बोलते हैं। चलो दोस्तों, पहले मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो क्षेत्रपालाय सर्वदुष्ट विनाशनाय मम कार्येषु सिद्धर्थे इमां बलि प्रदत्तयामि। दोस्तों, मंत्र आपने सुन लिया होगा और हम इसको लिख भी देंगे, आपको अच्छे प्रकार से याद भी हो जाएगा। यानी कि मैं क्षेत्रपाल को नमन करता हुआ, अपने क्षेत्रपाल देव को नमन करता हुआ, सर्व दुष्टों के विनाश के लिए मेरे इन सभी कार्यों की जो मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें मुझे सिद्धि मिले, इसके लिए मैं यह बलि आपको प्रदान कर रहा हूँ। अब यह बलि के रूप में हम उनके विशेष भोजन को प्रस्तुत करते हैं, विशेष आहार को प्रस्तुत करते हैं। आपने मंत्र एक पढ़ना है ये, और एक मंत्र पढ़ने के बाद ही एक उड़द उसमें छोड़ देना है जो आपने पात्र बनाया हुआ है। इसी प्रकार से आपने आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक मंत्र के बाद में फिर अगला उड़द, फिर एक मंत्र के बाद में फिर अगला उड़द, एक इस प्रकार आप 108 मंत्र जब आपके पूरे हो जाएंगे तब आप उसमें वो सारे उड़द आपके उसमें आ जाएंगे जो आपका पात्र है। बस दोस्तों, आपकी क्रिया संपन्न हो जाती है। आप उस पात्र को किसी भी अपने स्थान से दूर किसी भी निर्जन स्थान पर रख दें, जहाँ पर अपने लोगों का आना जाना कम रहता है, वह निर्जन स्थान के समान ही माना जाता है। और यह क्रिया करने के बाद आपने उसी वक्त रखना है दोस्तों। इसको क्रिया करने के बाद अपने घर पर रहने नहीं देना है। आप 9 बजे भी करते हैं तो आप 10 बजे तक करें, 10:30 बजे तक करें, फिर उसके बाद तुरंत उसको लेकर के और रख आएं दोस्तों। इस प्रयोग को यदि आप जब भी करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। वैसे आप इसको यदि विशेष किसी दिन भी करते हैं, आप शनिवार को करते हैं, इतवार को करते हैं, तो ये 2 दिन तो बहुत ही उपयोगी हैं। फिर होली आ रही है दोस्तों, होली का दिन भी बहुत उपयोगी है। इस प्रकार के विशेष कोई भी योग हो वे दिन बड़े उपयोगी होते हैं, शनिवार, इतवार और कोई भी विशेष योग वाले दिन। और वैसे आप इस क्रिया को कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक ही बार इस क्रिया को कर लें और अपना प्रभाव देखें, और 1 महीने तक इसका प्रभाव देखें, और 1 महीने तक आपको जो रिजल्ट परिणाम सामने आए, 1 महीने के बाद दोस्तों इस क्रिया को दोबारा फिर कर लें। आपका कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। करेंगे तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आपका कोई भी शत्रु बचेगा नहीं, या उनकी बुद्धि पलट जाएगी, या वो स्थान छोड़ देंगे, या शत्रुता छोड़ देंगे। दोस्तों करके देखना, बड़ा ही अचूक प्रयोग है। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम पसंद आता है तो अपना सब्सक्राइब ना किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, और घंटी का बटन भी साथ में फिर दबा देना दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक में एक नया विषय लेकर के। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।